बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। सर्दियों की डिश है, सर्दियां भरपूर है, ज़ोरों पर है, सब्जियां भी ज़ोरों पर है माशाल्लाह। ठेले वाले भर भर के सब्जियां ला रहे हैं, ग्रीन सब्जियां। आज मैंने भी ग्रीन मटर लिए हैं और आज हम चिल्ली ग्रीन मटर पुलाव खाते हैं। तो कैसे बनेगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं आपको दिखाऊंगी और आप भी इसको देख के बनाइएगा ज़रूर। बच्चे बड़े शौक से सब खाएंगे, बुजुर्ग भी खाएंगे। सर्दियों की डिश है और मज़ा आ जाएगा आपको इसको खाने में। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्यारों के साथ, कज़नों के साथ और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलती हूँ, आ जाइए मेरे साथ। तो आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, आप भी आ जाइए। यहाँ देखिए, ये चावल है, ये बासमती राइस है जिसको कर्नल चावल बोलते हैं। ये मैंने लिए हैं, ये 3 प्याले, लगभग ये 500 ग्राम के करीब हैं। साथ ही इसके हमने ये मटर ले लिए, दाने हैं मटरों के छिले हुए, तो ये भी मैंने 1.5 प्याला ले लिया, इसकी आधी क्वांटिटी। यहाँ है 10 हरी मिर्ची थी मीडियम साइज की, वो हमने डाल के मिक्सी जार में इसको पीस लिया, चॉप हो गई हैं। साथ 1.5 चम्मच है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 प्याज हमने ये रफली कट कर ली है। साथ है ये चिकन क्यूब और थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट। आप इसके साथ अगर नहीं लेना चाहे तो आप वो ना लें, चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। तो तेज़पात के पत्ते हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और दालचीनी है, ये है बादियान के फूल। बस इतने ही मटेरियल में, नमक और हम घी इस्तेमाल करेंगे तो इतने में ही ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलते हैं अब पकाने की तरफ। आप भी देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप और बनाइएगा ज़रूर। तो यहाँ मैंने तकरीबन 100 ग्राम इसमें घी डाल दिया है, ये बनास्पति घी है। तो इसमें अब हम ये डाल देंगे ये मसाले खड़े हमारे। तो ज़रा इसकी हम खुशबू निकालेंगे, थोड़ा सा इसका फ्लेवर घी में आ जाए। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, जिस तरह हमने नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है बहुत सारी रेसिपीज़ बता रखी हैं, जिनमें सर्दी की स्पेशल रेसिपीज़ मौजूद हैं। फ़िश फ्राई की रेसिपी मौजूद है, कीमा मटर की रेसिपी मौजूद है और फ़िश के सालन की रेसिपी मौजूद है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। साथ ही इसमें 1 मिनट के बाद ये प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और आपने ये भी बताना है आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो ये मैंने 1.5 से 2 मिनट इस प्याज को फ्राई कर लिया। बस हल्की सी प्याज नरम हो गई है। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको भी हम भून लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सर्दी की स्पेशल डिशेस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो देख सकते हैं। साथ ये पेस्ट डाल देंगे ग्रीन चिल्ली का। तो इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो हमने अपने चैनल पे दोस्तों बहुत सारी रेमेडीज़ भी आपसे शेयर कर रखी हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो
हमारी प्लेलिस्ट रेमेडीज़ फॉर पेन को देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं और अपने घर में बनाकर अपनी जो आपको जो भी पेन है बॉडी के अंदर और आप उसको ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। उसके लिए फ़ायदेमंद है। वो वीडियोस देखकर आप उन रेमेडीज़ को ट्राई करिएगा अपने घर में और फिर हमें अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए दीजिएगा। अगर एलोवेरा का हलवा मैंने वैसे तो डाला हो, अगर आप देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा वो बता सकती हूँ। और वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही मज़ेदार भी है और जायका भी है और फ़ायदा भी है। जो दर्दों के लिए, घुटनों के दर्द हैं, जिस्म में दर्द है, कमर में दर्द है, इंशाल्लाह जोड़ों के दर्द के लिए वो बहुत मुफीद है। तो ये हमने 2 मिनट इसको भी भून लिया। अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम मटर को भी पका लेंगे। मटर को भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं इसमें और फिर मैं बताती हूँ आपको आगे चल के। इसमें नमक भी मैं शामिल कर दूंगी। नमक अपने जायके के मुताबिक आप डालिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे इंडियन रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिनमें इंडियन खाने काफ़ी सारे मौजूद हैं। अगर आप उन्हें देखकर बनाते हैं तो लाजमी बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वो रेसिपीज़ कैसी बनी हैं। अगर दोस्तों आप कमेंट्स मुझे करें तो मैं आपको दर्दों के, जो जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हमारे कंधों में दर्द होता है, सर्दियों में पुराने दर्द निकल आते हैं, तो मैं आपको वो तेल बनाना बता दूंगी, उसकी रेमेडी बता दूंगी दर्दों के तेल की। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको वो रेमेडी ज़रूर दे दूँगी। तो सर्दियां हैं, जिस तरह बहुत बुज़ुर्गों को दर्द होता है, बच्चे हैं छोटे छोटे और कई बहन भाई ऐसे हैं जो जवान हैं, उनको भी हो जाती है तकलीफ़। तो आप कमेंट्स करिएगा मुझे, तो फिर मैं आपको वो तेल दिखाऊंगी बना के। तो इसमें हम थोड़ा सा 1 प्याली पानी डाल देते हैं, जिससे कि ये थोड़े से मटर हम गला लें। तो साथ ही हमारा ये इसमें ये भी चला जाएगा। कनौर क्यूब है, ये चिकन क्यूब, थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट। अब इसको लगा देंगे हम ढकना। तो यहाँ देखें 5-6 मिनट हमने मटरों को गला लिया। अब हमारे चावल थे 3 प्याले, तो मैं इसमें 4.5 प्याले पानी ऐड कर दूंगी। वैसे मैं ये आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए बता रही हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही अंदाजे से डाल देती हूँ। 2 हो गए, 3, ये 4 और ये 4.5 हमने प्याले इसमें डाल दिए। तो इसमें बॉयल आ जाए फिर इसमें आगे दिखाते हैं हम इसको। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए और पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको हमारे रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। यहाँ पर नमक को चेक कर लीजिएगा कि नमक कितना है। तो यहाँ पानी हो गया है बॉयल। अब मैं इसमें ये चावल शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ मैं ये आधा नींबू इसमें निचोड़ दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चावल भी हमारे अच्छे खुले खुले बनेंगे।
तो नमक फिर बता रही हूँ अपने जायके के मुताबिक आप रखिएगा। तो यहाँ देखे मैंने चावल दम पे लगाने लगी हूँ। ये मैंने लहसुन लिए 4 जवे, मैंने इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, इसके अंदर ऐसे चीरा लगा दिया। अब मैं इसको इसमें दबा दूंगी ताकि ये हमारे स्टीम में पक जाए। ये सारे मैंने इसी तरह लगा दिए हैं। मम्मी इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका बता बहुत सकती हो? फ़ायदा है। जिस्म में दर्द हो या जोड़ों की तकलीफ़ हो तो ये लहसुन जो है बहुत ही काम के हैं। तो कोशिश करिए देसी लहसुन खाइए। अगर इसको हम कोलों में सेक कर खाएं या फिर इसको देसी घी में भून कर भी खाएं तो, और इसको कच्चा भी खा ले, कोई हर्ज नहीं है। कच्चा भी ये हमें बहुत ही फ़ायदा देगा। तो जो हम इसको सेक कर खाते हैं तो इसकी गर्माई ज़रा ख़त्म हो जाती है देसी लहसुन की। तो इसलिए मैं इसको इस तरह ये कर लेती हूँ। ये हमारी नानी की रेमेडी है, तो ये हमें बताया करती थी इस तरह ये लहसुन खा सकते हो। तो मैं इसको अब 10 से 15 मिनट का दम लगा देती हूँ। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए माशाल्लाह 10-12 मिनट हो गए। ये हमारे चावल माशाल्लाह खिले खिले, ये देखिए। सुभान अल्लाह, ग्रीन चिली मटर पुलाव तैयार है जी। खुशबू आ रही है इसमें। तो इसको करते हैं डिश आउट।